सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी को फिर से प्रेम नमन और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि आज हम फिर से जो क्लास कर पा रहे हैं पेन पॉइंट डायग्नोसिस के ऊपर, वो सब गुरु जी की कृपा से ही पॉसिबल हो पाया है। और हम फिर से गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि आगे भी वैसे ही डायग्नोसिस पर और बहुत सारे अन्य विषयों पर अच्छे से क्लास ले पाएं। तो इसलिए सबसे पहले जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। सद्गुरुदेव भगवान जी को नमन, परमात्मा को नमन। और सबसे पहले गुरु जी के लिए दो शब्द या दो लाइन बोलते हुए, प्रभुमय हो जाए जो ये जीवन, तो मन में छा जाए उत्साह अमंग। माने कि अगर हम परमात्मा के लिए समर्पित रहेंगे और उनके चरणों में अपना मन रखेंगे, दिल रखेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो उत्साह और उमंग से भर जाएगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा किडनी के पेन पॉइंट, यानी कि हमारा लीवर जीरो और म्यूको जीरो का पेन पॉइंट। जो हम सभी जानते हैं कि हम शुरू से गुरु जी का जो सबसे बेसिक है वो है हमारा म्यूको जीरो और लीवर जीरो। एक और दूसरा पेन पॉइंट जो कि हमारे न्यूरोथेरेपी डायग्नोसिस और न्यूरोथेरेपी की डे टू डे प्रैक्टिस का एक बड़ा हिस्सा कहें, ये सबसे बेसिक 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 पिलर कहें, तो वो है हमारा लीवर जीरो और म्यूको जीरो का दर्द, जो हम सबसे पहले पेशेंट का चेक करते हैं और आखिर में भी हमेशा उसको चेक करके भेजते हैं। क्योंकि गुरुजी ने जो एसिड एल्कली बैलेंस का सिद्धांत दिया था, जिसके बेस पर हम इतना गहन अध्ययन कर पा रहे हैं, उसको चेक करने का ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो गुरुजी ने हमें दिया है। क्योंकि इसके अलावा जो मेथड है वो है हमारे ब्लड टेस्ट के द्वारा। उनके द्वारा हम चेक कर पाते हैं कि पीएच कितना बड़ा हुआ है, तो उसमें एग्जैक्ट इसमें आज आज आप भेद जान लीजिए कि जो ब्लड रिपोर्ट में मिलेगा वो होगा पीएच, उसकी वैल्यू लिखी होगी कि इतना पीएच उसका है। लेकिन हम जो अपने ट्रीटमेंट से जान पा रहे हैं, मेथड से जान रहे हैं, उसमें हम इतना जानते हैं कि कौन सी किडनी कम काम कर रही है, तो उसके कम काम करने से कौन सा पीएच उसका कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा, ये क्या दिक्कत हो सकती है, उसका हम पता लगाते हैं। ये एक मेथडोलॉजी है। जैसा हमने जाना था कि किसी भी पेन पॉइंट में दर्द होने का मतलब है कि उस रीजन में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। इसी तरह जब हम कोई भी पेन पॉइंट चेक करेंगे तो वहां दर्द होने से हमें यह समझ आएगा कि शायद ब्लड की कमी से वहां जो भी अंग है, ये जो भी हिस्सा है, मान लिया जाए कि अगर लीवर भी है, लेकिन लीवर के साथ वहां पे इंटेस्टाइन भी है, तो वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो अगर लीवर जीरो और म्यूकस जीरो के एरिया में दर्द है तो वहाँ मेनली किडनी ही देखी जाती है। तो यानी किडनी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो एक बार हम जानेंगे कि गुरुजी ने अपने वेद में किडनी के बारे में क्या क्या बताया है। कि ये दो होती हैं, यानी कि एक लेफ्ट में और एक राइट में। हर एक के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। इनका कार्य पेशाब द्वारा शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, ये जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ एसिड। दवाइयों में मतलब क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे ना, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका एक अपना रंग होता है। ऑपरेशन कई बार बताएगा कि उसको जो यूरिन है कई बार होता है लाल रंग का आ गया बिल्कुल, कई बार ऑरेंज रंग का भी आता है, कई बार होता है कि पानी पिए जा रहा है पिए जा रहा है लेकिन फिर भी पीले रंग का आ रहा है। तो इसलिए दवाइयाँ भी इसीलिए किडनी को प्रभावित करती हैं। सेकंड नंबर पर पानी तथा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि का बैलेंस बनाए रखना रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन द 125 DCC के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा हम हर बार जानते हैं कि हमारे जो भी बॉडी के प्रोसेस हैं उसको कार्य करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए। पेट के एंजाइम्स को भी कार्य करने के लिए एक एल्कली एनवायरनमेंट चाहिए। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि इनका भी अपना महत्व है पीएच का। फिर चौथे नंबर पे आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम द्वारा आर्टरीज के अंदर बीपी को ठीक रखना। जो हमारा जो एंजियोटेंसिन नंबर 2 है, तो वो भी जो एंजाइम है वो हमारा किडनी के द्वारा ही एक्टिवेट होता है। फिर से 5वें नंबर पे आता है कि रक्त के पीएच का बैलेंस बनाए रखना। रक्त का पीएच, यानी कि हमारा वो पीएच एसिडिक साइड है या एल्कली साइड है, वो मेंटेन करना भी किडनी का काम है। गुरुजी की जो बहुत अनोखी सोच है, बहुत अनोखा जो रिसर्च है, इसमें गुरुजी ने लिखा है कि हमने पाया है कि दोनों किडनी एक जैसी कार्य नहीं करती। राइट किडनी 80% एसिड फिल्टर करती है एवं 20% 80% एल्कली फिल्टर करती है, 20% एसिड। जबकि लेफ्ट किडनी
80% एसिड और 20% एल्कली फिल्टर करती है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखें तो लेफ्ट वाली किडनी एसिड और राइट वाली किडनी एल्कली फिल्टर करेगी। अब अगर इस बात को समझें, इसको ना बड़ा गौर से समझना पड़ेगा, इसमें सारी आपकी थेरेपी अटकी हुई है। तो किडनी का एक काम है कि वो ब्लड पीएच मेंटेन करता है, सही है। जैसा गुरुजी ने बताया कि लेफ्ट किडनी 80% एसिड और राइट किडनी 80% एल्कली फिल्टर करती है, बाकी 20% उसका रेशियो है, वो ठीक है अपना। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ की किडनी अगर कम काम करेगी तो किसी ना किसी तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। यानी कि अगर लेफ्ट किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही तो वो एसिड फिल्टर कम करेगी। उदाहरण के लिए, उस उदाहरण को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यदि लेफ्ट किडनी कम काम करेगी तो पहली बात, ऐसा तो नहीं है कि एसिड बिल्कुल ही फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी तो फिर तो वो किडनी बिल्कुल ही खराब होती जाएगी। यानी कि अगर वो बिल्कुल ही किडनी काम नहीं करेगी तो मतलब वो, उसका बात समझ जाइए, हम वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे अभी, लेकिन मतलब वो खराब होती जा रही है। तो इसमें हमें एक चीज को दिमाग से निकालना है, क्लियर करना है कि अगर फिल्ट्रेशन रेट कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल डाउन चली गई है। हो सकता है कि 19-20 का कुछ फर्क होगा, वह ठीक है, लेकिन हमारे मानने में तो यही है कि वो किडनी सिर्फ कम काम कर रही है, वो बिल्कुल बिगड़ी तो नहीं होगी। कि हम एक नॉर्मल जनरल बात कर रहे हैं, क्रोनिक केसेस की बात अभी हम नहीं कर रहे, एक जनरल एक डायग्नोसिस की बात है। तो मान लिया जाए कि अगर लेफ्ट किडनी कम काम कर रही है, एसिड कम फिल्टर होगा। और क्योंकि राइट किडनी तो ठीक काम कर रही है, एल्कली तो फिल्टर आउट होता ही रहेगा, लेकिन क्योंकि एसिड कम फिल्टर हो रहा है तो उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ेगी और ब्लड पीएच डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये बात समझिए कि अगर लेफ्ट किडनी काम नहीं कर रही है या कम काम कर रही है तो वो एसिड को बाहर फेंक नहीं पाएगी। एसिडिक मटेरियल को बेसिकली हम गए तो हम कोई नहीं, ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक यही एसिड बढ़ा हुआ है, लेकिन जो एसिडिक मटेरियल है, हाइड्रोजन आयंस कहें या कोई भी एसिड है, अगर वो शरीर में बढ़ेगा तो वो पीएच को डाउन करता जाएगा। और इसका वैसे वर्सा, अगर राइट किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो वो एसिड तो फिल्टर करती रहेगी, लेकिन उसका जो एल्कली वाला पार्ट है, या राइट किडनी जो एल्कली फिल्टर करे जा रही है, वो अगर कम फिल्टर करेगी तो एसिड बाहर निकल जाएगा और एल्कली शरीर में रह जाएगी, ब्लड का पीएच जो है अप चले जाएगा। तो इस बात को हमें बड़े गहन तरीके से समझना पड़ेगा। इसमें एक और बात समझ लें कि हमारा जो पीएच है ब्लड का, वो 7.35 से 7.45 तक के बीच में रहता है, जनरली 7.40 तक रहता है। इसमें ऐसा नहीं समझना कभी कि एकदम से 7.35 का 7.7 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये जो रेशियो है ये बहुत ही बारीक है। अगर हल्का सा भी 7.2 होगा, 7.1 भी हो जाएगा, तो भी शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे 7.4 से अगर ऊपर चले जाएगा, 7.6, 7.7, 7.9 चले जाएगा, तो भी शरीर में चेंजेस आएंगे। ये जो चेंजेस आने का है, ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर चलता है काम। तो इसीलिए समझेंगे इस बात को कि 7.3 से कभी डायरेक्टली 6 नहीं जाएगा। अगर 6 जाएगा तो वो कोमा में चला सकता है आदमी, या डेथ हो सकती है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, बहुत बारीक चीज़ें हैं ये। और इसी डिसबैलेंस को जब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि म्यूकोस जीरो प्लस है या लीवर जीरो में दर्द है। यदि म्यूकोस जीरो में दर्द है तो एसिड बढ़ा हुआ है, और यदि लीवर जीरो में दर्द है तो एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। जैसे हमने अभी पीछे उदाहरण समझा कि म्यूकोस जीरो का मतलब है लेफ्ट किडनी में लेफ्ट किडनी कम काम कर रही है, अगर वो पॉइंट सही है तो, जो सही है भी। और अगर लेफ्ट किडनी कम काम कर रही है तो एसिड को कम फिल्टर करेगी, क्योंकि और राइट साइड वाली काम कर रही है तो एल्कली बाहर निकलता जाएगा, एसिड वहीं रह जाएगा। वैसे वर्षा ऐसा राइट किडनी में भी होगा। राइट किडनी कम काम करेगी तो वो एल्कलाइन का फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, एसिड का फिल्ट्रेशन तो लेफ्ट साइड से हो ही रहा है, तो वो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए हम म्यूकोस जीरो और लीवर जीरो पॉइंट देते हैं। जनरली जो हमारा ये पॉइंट है म्यूकोस जीरो लीवर जीरो का, वो हम कंधे पर देते हैं, एक्सिलरी आर्टरी कंधे की, और नीचे फीमोरल आर्टरी। आमतौर पर जब हमें लीवर जीरो म्यूकोस जीरो का दर्द मिलता है तो हम एटीएफ या एएलटीएफ देते हैं, लेकिन लकीली हम 2025 में आ चुके हैं। तो गुरु जी की कृपा से हमारे पास अनेकों पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम लीवर जीरो म्यूकोस जीरो के दर्द को रिलीज कर सकते हैं।
ATF यानी कि एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, ALTF यानी कि एल्कलाइन ट्रीटमेंट फार्मूला। दोनों ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, हम ये नहीं कहते कि वो ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत है। लेकिन आज के डेट में इतना जो हमने प्रगति की है ये रिसर्च के फील्ड में, लोगों को ठीक करने में, और हमारे रिसर्च में जो प्रैक्टिकल अनुभव मिले हैं, उसमें ये देखा गया है कि लीवर जीरो म्यूको जीरो दिए बिना भी, या फिर एसिड फ्लूइड जो आपका पॉइंट है वो डायरेक्टली दिए बिना भी हम उसको बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं, और तत्काल रिजल्ट भी दे सकते हैं इसमें। तो इसमें हमारा जो पेन पॉइंट है, अभी देखेंगे कि किडनी लगभग लगभग अंदर ही होती है पूरी, लेकिन बाहर में जो रिब होती है हमारी पतली होती है, वहां से एक छोटा सा हिस्सा बाहर आता है किडनी का। तो वहां पर दबाकर ही हम चेक करते हैं। तो हमारा चेक करने का जो रीजन होना चाहिए, हाथ लगाने का तरीका होना चाहिए, प्रेशर देने का तरीका होना चाहिए, वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमने लेफ्ट में ज्यादा तेज प्रेशर दे दिया, राइट में कम दे दिया, या वैसे वर्सा हो गया। तो वहां पर हमारा जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी घट सकती है। अब ऐसे कौन से पॉइंट है जिनसे हम म्यूको जीरो और लीवर जीरो का पेन पॉइंट रिलीज कर सकते हैं? अगर हम म्यूको जीरो के लिए देखेंगे, तो म्यूको जीरो का पेन पॉइंट तो है ही, म्यूको जीरो का पॉइंट तो है ही, एसिड का पॉइंट भी है। फिर जो हमारा म्यूकस पॉइंट है लेफ्ट साइड में जो हम देते हैं, लेफ्ट साइड के पेट में देते हैं। फिर लेफ्ट ओवरी का पॉइंट से भी बहुत अच्छा है, और लेफ्ट पार्कू देने से भी ये पॉइंट रिलीज हो जाता है, जो पेन पॉइंट है। ऐसे ही राइट साइड में जो लीवर जीरो है, लीवर जीरो का पेन पॉइंट है, उसका भी हमारे पास पॉइंट है, लीवर जीरो देते हैं। एल्कली या फ्लूइड पॉइंट है, गैस ओनली पॉइंट है, लीवर का पॉइंट है, राइट ओवरी का पॉइंट है, और राइट पार्कू का पॉइंट है। ये सब पॉइंट देने से भी वहां का दर्द रिलीज हो जाता है। और बात यहाँ से खत्म तो नहीं होती, लेकिन यहाँ बात शुरू होती है, जो एक बिल्कुल हम मानते हैं हजारवा हिस्सा ही है अभी ये जो हमने देखा है। इसके बाद अभी बहुत ही क्रॉनिक केसेस, क्रोनिक का मतलब है कि जो जिनके जो किडनी की जो हालत है वो काफी खराब होती जा रही है। ऐसे केस में हम फेदर टच से उसको बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं। फिर आता है ऑर्गन क्लियरेंस से भी हम काफी माइल्ड स्टिमुलेशन के द्वारा दोनों किडनीज में रक्त प्रभाव बढ़ा सकते हैं। तुम्हारा जो ऑर्गन क्लियरेंस है, फेदर टच है, ये दोनों ट्रीटमेंट भी किडनी पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। फिर रामन ट्रीटमेंट से भी लिवर जीरो न्यूक्लियर जीरो के दर में बहुत लाभ पहुंचता है, खास करके लेफ्ट और राइट रामन। बहुत ही क्रोनिक केसेस, क्रोनिक से मतलब है किडनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बाकी इसको समस्याएं हैं जो लंबे समय से चलती आ रही हैं। क्रोनिक केसेस में हम आमतौर पर ATF या ALTF डायरेक्टली यानी शुरू में बहुत कम देते हैं। अधिकतर NAN या न्यूट्रल ट्रीटमेंट या सबसे सरल पॉइंट लीवर इंटू सिक्स देकर ही हम शुरुआत करते हैं, और पेशेंट को उससे रिजल्ट भी आता है। तो बात आती है कि पॉइंट लीवर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि पेशेंट या उनके घर वाले बहुत ही आसानी से सीख भी सकते हैं और देते भी हैं। लेकिन हाँ, उस समय पेशेंट की कंडीशन देखकर ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत अधिक भी लीवर पॉइंट दिलवाएंगे तो एल्कली घट सकती है। तो हमें इसी चीज को बैलेंस रखकर चलना है, और इसीलिए पेट का अध्ययन बहुत बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो हम उसको लीवर पॉइंट अधिक दिलवा दें, और कहीं उसकी एल्कली घट जाए, और कहीं एसिड ना बढ़ जाए। तो बाई चांस अगर उसको कब्ज होगी तो कब्ज बढ़ भी सकती है। इसीलिए कई बार बहुत कुछ बेसिक पॉइंट देने से भी पेशेंट को दिक्कत आ जाती है, और थेरेपिस्ट इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एक ही पॉइंट के अनेकों काम हैं, उन सभी अनेकों काम को हमें जानना जरूरी है। फिर हमारा लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी का जो पॉइंट है, ये काफी फास्ट कार्य करता है हमारे लिवर जीरो और म्यूकोज जीरो के दर्द को निकालने में कहीं, ये हमारा एसिड एल्कली बढ़ाने में कहीं, दोनों में कार्य करता है। और विटामिन फॉर्मेशन भी तत्काल काफी अच्छा इफेक्ट दिखाता है। किसी को भी दिक्कत आ रही है, हम फटाफट उसको विटामिन फॉर्मेशन देंगे तो उसमें बहुत अच्छा तत्काल रिजल्ट मिलता है। इसीलिए ये सभी पॉइंट का इस्तेमाल हम जितनी बारीकी से करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा और असरदार रहेगा पेशेंट के लिए भी। और ये भी याद रहना चाहिए, गुरुजी ने एलिमेंट्री सिद्धांतों में क्लॉट्स के कारण ब्लड सप्लाई में रुकावट का भी जिक्र किया था। गुरुजी ने बताया था कि अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है कहीं भी, कहीं भी हो सकता है वो, तो वहां पे एक क्लॉट भी हो सकता है खून का, जो जम गया हो और जो खून में रुकावट पैदा कर रहा हो। इसका मतलब यदि किडनी की आर्टरी में कोई क्लॉट होगा तो भी उसमें ब्लड की कमी रहेगी, जिसके लिए हमारा पी हेपरिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कार्य करता है। इसका मतलब कि किडनी पेन पॉइंट का दर्द
हेपारिन ट्रीटमेंट से भी कम हो सकता है। तो ये कितनी एक अलग सी बात है कि हेपारिन ट्रीटमेंट देंगे तो भी ये दर्द में कम हो सकता है। ना कि सिर्फ किडनी के पेन पॉइंट, हमारे जो एब्डोमेन के पेन पॉइंट है वहाँ भी फर्क पड़ सकता है, पड़ता भी है। लेकिन जब तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक कुछ भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर से डाइजेशन ही ठीक नहीं है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, आपका इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रही, अगर वहीं से हमारा एसिड बढ़ता जा रहा है, तो हम फिर जितना मर्जी किडनी पे जोर दे दें, जो हमारा रूट कॉज है वहाँ पर काम नहीं होगा और हमारा रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा डाइजेशन को ठीक करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा कॉन्स्टिपेशन है, हमारे को मोशन क्लियर नहीं होता, मान लिया जाए अगर मोशन राइट साइड में रुकेगा, तो राइट साइड की जो हमारी कॉलॉन है, असेंडिंग कॉलॉन, ये एल्कली है और वहां पर वो कोई अलग दिक्कत पैदा करेगी। लेकिन वहीं पे इसके उल्टे डिसेंडिंग कॉलम में अगर हमारा मल अटकेगा तो वो तो एसिडिक है, तो वहाँ पर इंफ्लामेटरी डिसीज भी हो सकती है। राइट साइड में हमारा इन्फेक्शन डिसीज हो सकती है। इसीलिए राइट ओवरी को इन्फेक्शन में लिया और लेफ्ट ओवरी का इन्फ्लामेशन में लिया। तो कितनी अजीब बात है कि हमारे सिर्फ इन पेन पॉइंट से और पेशेंट की हिस्ट्री से ही हम कितना कुछ पता लगा पा रहे हैं। और यही हमारी थेरेपी को यूनिक बनाता है। तो इसीलिए हम चाहे लिवर जीरो में दर्द देखें और मिक्रो जीरो में दर्द देखें, लेकिन हमारे को शुरुआत जो करनी है वो डायरेक्शन से करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जब भी शुरुआत करो तो एन न्यूट्रल पॉइंट लीवर से करो। और तो 5-15-5 भी है आपके पास, 5-15-5 से करेंगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा अच्छा। इसीलिए डाइजेशन को ठीक करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस पॉइंट को हमें हमेशा स्मरण में रखना है कि डाइजेशन जो हमारा बेस है न्यूरोथेरेपी का, अगर वो ठीक है तो सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा, स्मूथ जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक को यहीं पर बाइंड अप करते हुए आशा है कि आपको लिवर जीरो और म्यूको जीरो के दर्द के बारे में समझ आया होगा। तो जो हमारा ये म्यूको जीरो लिवर जीरो का दर्द है, ये मेनली हमारा किडनी को दर्शाता है। और कहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि इस हिस्से में पेशेंट को दर्द भी रहता है, जो हमारा म्यूको जीरो लिवर जीरो का हिस्सा है। तो ऐसे केस में वहाँ पर फेदर टच करने से या ट्रीटमेंट किट में उसकी हिस्ट्री और सिम्टम देखकर अगर हम उसको किडनी क्लियर भी देंगे तो भी इस हिस्से का दर्द में फर्क मिलता है। लेकिन उसका हिस्ट्री और डिटेल लेना जरूरी है, कि अगर हमारी हिस्ट्री डिटेल ठीक है तो हमारा ट्रीटमेंट हमेशा सटीक जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को बाइंड अप करते हुए सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और गुरु जी के लिए दो शब्द या दो लाइनें: भगवान की भक्ति में सिर्फ प्रमोशन है, बाकी दुनिया में डिमोशन हो जाता है। यानी भगवान कहें, सतगुरुदेव भगवान कहें, गुरु जी कहें, गुरु जी की भक्ति में हमेशा प्रमोशन ही है। जितना हम गुरु जी को याद करेंगे, जितना गुरु जी की हम बातें करेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन होता जाएगा। लेकिन जो दुनिया के चक्कर में रहेंगे, दुनिया मतलब हम, हमारा कंसंट्रेशन अगर भटकता जाएगा, हमारा ध्यान भटकेगा, हम अपनी पढ़ाई में ना लग के, हम अपनी प्रैक्टिस में ना लग के कहीं में डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, मोबाइल ही करें डिस्ट्रैक्शन उसको, मोबाइल में लगे रहेंगे, कुछ एरी गैरी चीज़ों में लगे रहेंगे, तो हमारा डिमोशन होगा, यानी कि हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, सिंपल बात है। तो इसीलिए हमें अपने गुरु की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जितना हम गुरु को याद करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे, उतना हम प्रमोशन में जाते जाएंगे। इसीलिए सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।